सो हेलो एवरीवन, डेट फंड्स में हमारी प्लेलिस्ट के खत्म होने के बाद हमारी अगली सीरीज जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं वो सीरीज है हाइब्रिड फंड्स की। तो आज हाइब्रिड फंड्स को समझते हैं और आगे के वीडियोस में हम ये भी समझेंगे कितने तरह के हाइब्रिड फंड्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं हाइब्रिड फंड्स होते क्या हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद नाम से अंदाजा लग रहा होगा हाइब्रिड फंड का मतलब। हाइब्रिड का मतलब होता है मिला जुला, यानी एक से ज्यादा का मिक्सचर। वैसे ही हाइब्रिड फंड्स में ज्यादातर ये मिक्सचर होता है इक्विटी और डेट का। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, खाना बनाते हुए हम कई तरह के मसाले डालते हैं अपनी सब्जी में। अब उसमें से सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? नमक और मिर्च, जिसे आप अपने स्वादानुसार कम या ज्यादा करके डालते हैं, है ना। जो लोग ज्यादा मिर्च पसंद करते हैं वो ज्यादा मिर्च डालते हैं, जो कम तीखा खाते हैं वो मिर्च कम डालते हैं। ठीक वैसे ही कई प्रकार के हाइब्रिड फंड होते हैं। कुछ इक्विटी में ज्यादा निवेश करते हैं तो कुछ कम, और कुछ हाइब्रिड फंड ऐसे भी होते हैं जो इक्विटी और डेट दोनों में बराबर मात्रा में निवेश करते हैं। अब अगला पॉइंट समझते हैं, हाइब्रिड फंड्स कितने तरह के होते हैं। सेबी के मुताबिक कुल 7 तरह के हाइब्रिड फंड्स हैं और उनको मोटे तौर पे 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहले वो जिसमें इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात पहले से ही तय होता है, यानी कि स्टैटिक होता है। और दूसरे प्रकार का हाइब्रिड फंड वो होता है जिसमें इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है, डायनेमिक होता है। यानी कि फंड मैनेजर टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये तय करता है कि कितना इक्विटी में रखना चाहिए और कितना डेट में। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, हाइब्रिड फंड में निवेश के फायदे क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा होता है इसकी सिंप्लिसिटी। आमतौर पर यह कहा जाता है कि एक निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में अपने जोखिम लेने की क्षमता और अपने गोल के हिसाब से इक्विटी और डेट दोनों ही एक सर्टेन प्रोपोर्शन में रखना चाहिए, जिसे हम एसेट एलोकेशन भी कहते हैं। और एक हाइब्रिड फंड बिल्कुल यही करता है, इक्विटी और डेट एक तय किए गए प्रोपोर्शन में रखता है और जरूरत पड़ने पर खुद ही रीबैलेंस भी कर लेता है। अच्छा, दूसरा फायदा यह है कि ये टैक्स एफिशिएंट रीबैलेंसिंग करता है। आमतौर पर अगर आप इक्विटी और डेट फंड में अलग अलग निवेश करके अपना एसेट एलोकेशन मेंटेन करते हैं तो रीबैलेंसिंग के टाइम आपको बेवजह कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ जाता है। लेकिन एक हाइब्रिड फंड को रीबैलेंस करने का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, जिसका सीधा फायदा किसको होता है? निवेशक को। तो आज हमने समझा हाइब्रिड फंड क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे हाइब्रिड फंड कैटेगरी की जो एक फर्स्ट टाइम इक्विटी इन्वेस्टर के लिए एकदम परफेक्ट होता है। और आखिर में वही जो हम बार बार कहते हैं, मन में कोई भी सवाल हो अपने निवेश को लेके तो धनक है ना।